बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पढ़ने जा रहे हैं नोमेनक्लेचर ऑफ एल्काइल हैलाइड्स। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था अबाउट द नोमेनक्लेचर ऑफ एल्केन एंड एल्केन। तो हम देखते हैं व्हाट आर एल्काइल हैलाइड्स। दो वर्ड्स हैं, एल्काइल एंड द सेकेंड इज हैलाइड्स। लास्ट लेक्चर में मैं आपको एल्केन्स के बारे में बता चुकी हूँ कि एल्केन्स आर द हाइड्रोकार्बन्स which consist of two elements, carbon and hydrogen, and the simplest of all the alkane is methane. ठीक है, ये simplest alkane है and the formula for methane is CH4. और अगर मैं इसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला लिखूँ तो central element is carbon and this carbon forms 4 bonds because carbon is tetravalent. तो कार्बन 4 बॉन्ड्स बना रही है विद हाइड्रोजन CH4। ये आपके पास आ गया मीथेन का स्ट्रक्चर। अब हमने इस हाइड्रोकार्बन एल्केन से एल्काइल हैलाइड बनाने हैं। तो दिस इज स्ट्रक्चर फॉर मीथेन। व्हेन आई रिमूव वन हाइड्रोजन from any hydrocarbon, whether it is methane, ethane, propane, butane, last lecture में आप देख चुके हैं। What will happen? After removing this hydrogen, you will get a structure like this: CH, H and H. It is called as CH3। इसको हम क्या नाम देते हैं? ये हमारे पास आ गया CH3। ये मीथेन है, हाइड्रोकार्बन, एंड दिस इज CH3। इट इज़ फ्रॉम मीथेन टू मिथाइल। इसको आप क्या बोलेंगे? मिथाइल। सो द नेम एंड्स एट YL। इट इज़ एन एल्काइल ग्रुप। एल्काइल ग्रुप। तो मीथेन से एल्काइल ग्रुप बना मिथाइल। फ्रॉम ईथेन इथाइल। प्रोपेन का फॉर्मूला लिखें C3H8। उसमें एक हाइड्रोजन रिमूव करेंगे C3H7, इट विल बी प्रोपाइल। सिमिलरली C4H10 इज द स्ट्रक्चर फॉर्मूला फॉर ब्यूटेन। वन हाइड्रोजन व्हेन यू विल रिमूव यू विल गेट C4H9। ब्यूटेन से ब्यूटाइल एल्काइल ग्रुप। तो ये मीथेन से हमारे पास बन गया मिथाइल। इट इज़ एन एल्काइल ग्रुप। अब यहाँ तक तो आपको पता चल गया व्हाट इज़ एल्काइल। नो व्हाट इज़ हेलाइड? हेलाइड्स क्या होते हैं? ऑल द हेलोजेंस विच आर प्रेजेंट इन 7th A group of the periodic table like fluorine, chlorine, bromine and iodine, these are said to be हेलाइड्स। और इसको आप बेशक ब्रैकेट में लिख दें और बाहर x इज इक्वल टू FCl Br I। यानी हेलोजेंस जो हैं वो फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है और आयोडीन है। एल्काइल का भी पता चल गया और हेलाइड्स का भी। अब हम इनको जॉइन करते हैं एल्काइल हेलाइड्स को। आपके पास कोई भी एल्केन थी, जैसे कि मीथेन है, उसका एक हाइड्रोजन हमने रिमूव किया, वी गॉट एन एल्काइल ग्रुप विच इज सेड टू बी एज मिथाइल। नाउ व्हाट हैपेंस? वन हाइड्रोजन which you have removed will be replaced by a halogen। यानी कि आपने एल्काइल हाइड्रोकार्बन्स का एक हाइड्रोजन जो है वो रिमूव करके कोई भी अगर फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आइडो कुछ भी आप ऐड कर देंगे तो ये आपके पास क्या बन जाएगा? एल्काइल हेलाइड। तो ये जो है हमारे पास यहाँ तक का स्ट्रक्चर, ये वाला
ये दिस इज़ एन एल्काइल ग्रुप, इसको हम एल्काइल कहते हैं। एंड दिस वन, ये जो हमारे पास आ गया, दिस इज हेलाइड, या एल्काइल आ गया और वो आपके पास हेलाइड। तो इस तरह से आपने एल्काइल हेलाइड जो है वो बना लिया। अब इस एल्काइल हेलाइड्स का हमने कॉमन नेम देखना है और इसके बाद इसका आईयूपीएसी सिस्टम के हिसाब से नेम। ये सिंपलेस्ट एल्काइल हैलाइड है विच इज सेड टू बी एज methyl chloride, CH3 from methane to methyl and chlorine से क्लोराइड, methyl chloride। और अगर मैं यहाँ Br लिखती methyl bromide, और अगर यहाँ I लिखती methyl iodide, अगर F लिखती तो methyl fluoride। अब हम देखते हैं इसका कॉमन नेम एंड आईयूपीएसी सिस्टम के हिसाब से नेम। कोई सा हम देख लेते हैं कॉमन नेम और जो हमारे पास आता है आईयूपीएसी। 1 कार्बन 2 3 4, ये कोई एक एग्जांपल ले लेते हैं। कार्बन इज टेट्रावेलेंट, कार्बन को अपने सेटिस्फाई करना है विद 4 बॉन्ड्स। दिस कार्बन फॉर्मिंग 2 बॉन्ड विद दिस 2 बॉन्ड विद दिस 2 कार्बन्स, इस तरह से। अब हम क्या करते हैं, हाइड्रोजन लिख लें। तो ये एक्चुअली हाइड्रोकार्बन है विच कंसिस्ट ऑफ 4 कार्बन एटम्स, 1 2 3 4, and there is a single bond between carbon and carbon, so it is actually butane। अब ब्यूटेन जो है उसका एक हाइड्रोजन को हमने रिप्लेस कर रहे हैं विद हैलोजन्स, सी दिस इज Cl। तो यहाँ तक हमारे पास जो है वो आ गया R, और ये हमारे पास पोर्शन बन गया X, यानी कि हमारे पास क्या बन गया RX, जिसको हम बोलते हैं एल्काइल हेलाइड। Now what will be the name of this alkyl halide? उसका फर्स्ट रूल जैसे हमने पहले देखा है, सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस कार्बन चेन, इसमें सिंगल एक ही चेन है, एंड गिविंग द क्लोरो ग्रुप द लीस्ट पॉसिबल नंबर। अगर मैं यहाँ से स्टार्ट करूँगी 1 2 3 4, इट मीन्स दैट क्लोरीन इज अटैच्ड विद कार्बन नंबर 4, जो कि गलत है। मैंने इसको लीस्ट पॉसिबल नंबर देना है, जो कि हमारा रूल हमेशा से रहा है 1 2 3 4। So chlorine is attached with carbon number 1, तो इसका नाम है अकॉर्डिंग टू आईयूपीएसी सिस्टम 1। क्लोरीन जो है इट्स नेम विल एंड एट O, क्लोरो, Br ब्रोमो, I आयोडो, F फ्लोरो, O पर एंड करते हैं। 1 क्लोरो, एंड व्हाट इज द नेम ऑफ दिस हाइड्रोकार्बन, ब्यूटेन। इसको इसके साथ ही लिखेंगे। So according to IUPAC system, the name of this alkyl halide is 1-chlorobutane. This is according to IUPAC system, International Union of Pure and Applied Chemistry.
अब हम देखते हैं कि हमारे पास इसका जो कॉमन नेम है वो क्या बनेगा। सेम फॉर्मूला, ये हमारे पास था एल्काइल हेलाइड, कॉमन नेम के हिसाब से। एक एल्काइल हेलाइड। अब कॉमन नेम में आपने क्या करना है, कॉमन नेम में हम सबसे पहले एल्काइल ग्रुप का नाम लेते हैं और फिर हेलाइड का। तो हमारे पास एल्काइल ग्रुप जो है दैट इज फ्रॉम ब्यूटेन टू ब्यूटाइल, सो इट इज, आप लिखते हैं एन ब्यूटाइल क्लोराइड। दिस इज एन ब्यूटाइल क्लोराइड, दिस इज द कॉमन नेम। और वो जो हमारे पास है वो हमारे पास आईयूपीएच सिस्टम के हिसाब से है। इसके बाद हम देखते हैं कि हमारे पास एल्काइल हेलाइड्स में 3 कैटेगरीज आती हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। नाउ व्हाट डज it mean that primary alkyl halide and what is the meaning of secondary and tertiary, वो हम देख लेते हैं। प्राइमरी alkyl halide, प्राइमरी alkyl halides, इसको हम 1 नॉट से शुरू कर दिया, 1 नॉट आर एक्स। प्राइमरी alkyl halide जो है उसकी पहचान क्या है कि when a halogen, any halogen is attached with that carbon atom which is further attached with an other carbon atom, यानी एक जो आपके पास हेलोजन है वो ऐसी कार्बन के साथ अटैच्ड है जो फर्दर एक सिंगल कार्बन के साथ डायरेक्टली अटैच्ड है। इस वे में आप जितना मर्जी इसको बढ़ाते जाएं और फिर वैलेंस से आप खुद ही सेटिस्फाई कर लेंगे, CH2 और फिर ये CH। This alkyl halide is said to be as primary alkyl halide because halogen is attached with this carbon atom which is further attached with only one carbon atom directly. Second जो है हमारे पास that is secondary alkyl halide. Secondary alkyl halide. सेकेंडरी को शो किया जाता है 2 नॉट से, 2 नॉट आर एक्स। इसको हम कैसे लेते हैं, इसको हम इस वे में लेते हैं कि हेलोजन इज अटैच्ड टू दैट कार्बन एटम, उस कार्बन एटम के साथ अटैच्ड है विच इज फर्दर अटैच्ड विथ 2 कार्बन एटम्स। हेलोजन है इट इज़ डायरेक्टली अटैच विद दैट कार्बन एटम, उस कार्बन के साथ अटैच्ड है विच इज़ डायरेक्टली अटैच्ड विद 2 कार्बन एटम्स। Such an alkyl halide is called as secondary alkyl halide. इसके बाद आप देख लें टर्शरी alkyl halide। अब हम देख लेते हैं टर्शरी alkyl halide। टर्शरी alkyl halides, टर्शरी को रिप्रेजेंट किया जाता है 3 नॉट alkyl halide. What is tertiary alkyl halide?
Tertiary alkyl halide means when a halogen is attached with that carbon atom which is further attached with 3 carbon atoms directly. When a halogen, whether it is chloro, whether it is bromo, आप ब्रोमो भी लिख सकते हैं यहाँ पर इस वे में, Br, this halogen is attached with that carbon atom which is further attached directly with 3 carbon atoms. Such an alkyl halide is called as tertiary alkyl halide. ठीक है, अब टर्शी में थोड़ा इसका नेमिंग भी देख लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल इसको देख लेते हैं. Now this Cl is attached with this carbon atom which is further attached with other carbon atom, first, second और third. 3 तरफ से वो डायरेक्टली कार्बन के साथ अटैच्ड है. अब अगर इसका हमने नेमिंग करनी हो तो व्हाट इज द रूल? सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस कार्बन चेन. यहाँ से स्टार्ट करेंगे. हमने इसको लीस्ट पॉसिबल नंबर देना, यहाँ से करेंगे 1 2, इसमें भी कर सकते हैं 1 2 3. तो Cl इज अटैच्ड विद कार्बन नंबर 2. और अगर मैं यहाँ से करूँ 1 2 एंड 3 तो भी Cl किस नंबर से अटैच्ड है? विद कार्बन नंबर 2. और अगर मैं यहाँ से करूँगी 1 2 या ऊपर ले जाऊँ या नीचे ले जाऊँ 3 अगेन एट कार्बन नंबर 2. तो व्हाट इज द नेम ऑफ दिस एल्काइल हैलाइड अकॉर्डिंग टू IUPAC सिस्टम? 2 पे हमारे पास आ रहा है क्लोरो, टोटल हमारे पास 1 2 और 3. ये हमारे पास चेन बनी है, या यूं भी कर लें 3 कार्बन बनी. 2 क्लोरो, अगर मैं इस वे में ले लूँ, सपोज मैंने ये चेन सिलेक्ट की है 2 क्लोरो एंड एट कार्बन नंबर 2 देयर इज अ मिथाइल ग्रुप. 2 क्लोरो 2 मिथाइल 1 2 3 कार्बन हैं. तो 2 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन बिकॉज लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस कार्बन चेंज है वो कंसिस्ट करती है 3 कार्बन एटम्स पर. एंड क्लोरो कम्स बिफोर मिथाइल. C जो है वो पहले आता है और M बाद में. तो ये है अकॉर्डिंग टू IUPAC सिस्टम. और वैसे अगर इसका नाम देखा जाएगा तो वो हमारे पास बनेगा ब्यूटाइल क्लोराइड. तो IUPAC के हिसाब से हम कहते हैं 2 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन. ये हमारे पास कंसेप्ट आ गया प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी का. तो IUPAC में हमने क्या किया? हमने हेलो एल्केन्स लिए हैं. हेलो एल्केन्स मीन्स पहले हेलोजेंस का नाम और फिर एल्केन्स का नाम. जबकि हम जब वो लेते हैं क्या कहते हैं कॉमन नेम लेते हैं तो उसमें हम पहले एल्काइल ग्रुप का नाम लेते हैं और फिर हेलाइड्स का. कुछ और एग्जाम्पल सेट कर लेते हैं. इनके नेम देखें 1 2 3 4. इसका नाम आप क्या लेंगे? CH3 कर लें, CH2,
CH2Cl। यहाँ से स्टार्ट करेंगे 1 2 3, क्लोरीन विल बी अटैच विद कार्बन नंबर 3 जो कि रॉन्ग है, तो नंबरिंग विल बी स्टार्टेड फ्रॉम दिस साइड। So the name of this alkyl halide will be 1-chloropropane, और इसका जो हमारे पास कॉमन नेम आएगा दैट विल बी प्रोपाइल क्लोराइड, यानी कि प्रोपाइल क्लोराइड। पहले अल्काइल ग्रुप फिर हेलाइड ग्रुप या हेलोजन ग्रुप, ये हमारे पास नाम आ गया। कॉमन नेम, और वो हमारे पास था IUPAC के अकॉर्डिंगली। इसी तरह से एक और एग्जांपल चेक कर लेते हैं। कार्बन से CH3, Br, CH3, CH3 and H. So first of all select the longest continuous carbon chain। अगर यहाँ से स्टार्ट करें 1 2 3 4, so it is butane and the bromine will be attached with carbon number 3। और अगर यहाँ से स्टार्ट करें 1 2 3 and 4, here bromine और halogen is attached with carbon number 2, तो ये सही है। इट मीन्स के वन सब्सटीट्यूएंट और मेजर ग्रुप BRE है हमारे पास, इट इज़ with attached with carbon number 2 and there is an alkyl group, methyl group, which is attached with carbon number 3, 2 और 3। तो हमारे पास नाम आएगा 2-bromo hyphen 2-methyl and then the name of parent hydrocarbon methyl butane। इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जो पोजीशन है उसके बाद हाइफन, देन द नेम, देन अगेन हाइफन, पोजीशन, फिर सब्सटीट्यूएंट का नाम, और एंड में हम लेते हैं पेरेंट हाइड्रोकार्बन का। सो इट इज़ 2-bromo 3, नहीं एक मिनट मैंने गलत किया, 2-bromo, ये हमारे पास आता है 3-methyl बिकॉज मिथाइल इज अटैच विथ कार्बन नंबर 3, 2-bromo 3-methyl butane। ओके, अब इस तरह से हम कुछ और कर लें कि अगर हमारे पास एक और एग्जांपल हो, सपोज 1 2 3 4 5, और यहाँ पर आपके पास आ रहा है Br। हाइड्रोजन्स मैं अटैच कर भी सकती हूँ, नहीं भी कर सकती, ना अटैच करूँ आप लोग खुद कर लें। CH3 कार्बन जो है ये टेट्रावेलेंट है, दिस कार्बन इज फॉर्मिंग 2 बॉन्ड विद दीज 2 कार्बन्स, तो थर्ड विद दिस हाइड्रोजन, फोर्थ विद दिस, इसके साथ भी ऐसे ही कर लें, और ये भी आपके पास एज सच आ जाएगा। यूँ भी कर लें या CH3 लिख दें। अब ब्रोमीन जो है उसको हमने लीस्ट पॉसिबल नंबर देना है, तो 1 2 3 4 5। इट मीन्स हाइड्रोकार्बन्स जो है बेसिकली पेंटेन है, एंड देयर आर 2 हेलोजेंस ग्रुप्स, 2-bromo attached with carbon number 2। So the name will be 2,2, जैसे कि लास्ट लेक्चर्स में आप देख चुके हैं, 2,2-dibromo, di means 2, 2,2-dibromo and the name of hydrocarbon 2,2-dibromo butane।
ये हमारे पास आ गया IUPAC के हिसाब से 2,2-डाइब्रोमोब्यूटेन। इसी तरह से Cl भी साथ डाल सकते हैं और I भी, और उसके आप नाम लिख लें अकॉर्डिंग टू अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर, फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो वगैरह। अब हम देखते हैं कि एल्केन्स जो हैं वो हमारे पास अल्काइल हाइड में मोनो हेलो एल्केन्स भी आती हैं, डाई हेलो भी, ट्राई हेलो भी। एंड व्हाट आर दोस? When one halogen is attached with one carbon atom, single, एक halogen अगर attached है carbon के साथ, this alkyl halide is called as monohaloalkane. And when there is a carbon atom and this carbon atom is attached with two halogens, दो halogens हैं इसके साथ attached, so this is the case of dihaloalkanes. इसको हम क्या बोलते हैं? dihaloalkanes. इसी तरह से हमारे पास एक और एल्केन आती है ट्राइहेलोएल्केन. ट्राई मीन्स 3, हेलो मीन्स हेलोजन, और एल्केन आप जानते हैं इट इज़ हाइड्रोकार्बन. सो ट्राइहेलोएल्केन मीन्स विथ कार्बन एटम डायरेक्टली 3 हेलोजेंस आर अटैच्ड. जब 3 हेलोजेंस अटैच्ड हों, चाहे वो Cl है या Br है या I है, such an alkyl halide is called as trihaloalkane. इसका नाम है ट्राइहेलोएल्केन. इसमें एक बेस्ट एग्जांपल आपको दे देते हैं. एग्जांपल दैट ऑफ मीथेन. मीथेन में आपके पास आता है CH4. अब CH4 में मैंने आपको बताया था कि C में हम क्या करते हैं, इसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला ऐसे है, हाइड्रोजन 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 एंड हाइड्रोजन. व्हेन वी रिमूव वन हाइड्रोजन with Cl, it will be called as alkyl halide या आपके मोनोहेलोएल्केन, या इसको कह दें आप मिथाइल क्लोराइड. ठीक है, मिथाइल क्लोराइड या 1-क्लोरोमीथेन. और अगर दूसरी हाइड्रोजन को भी हम रिमूव करते हैं विद Cl, it will be dihaloalkane. And when again third hydrogen is replaced by Cl, this will be trihaloalkane. And when fourth hydrogen, चौथी हाइड्रोजन भी अगर मैं रिप्लेस करूँ विद Cl, टेट्राहेलोएल्केन. और ये हमारे पास फार्मूला है CCl4. C कैपिटल यानी सेंट्रल एलिमेंट, एंड दिस सेंट्रल एलिमेंट के साथ 4 हेलोजेंस अटैच्ड हैं. इट इज सेड टू बी एज, इसका जो कॉमन नेम है दैट इज कार्बन टेट्रा. टेट्रा मीन्स 4, कार्बन टेट्राक्लोराइड. कार्बन टेट्राक्लोराइड यानी ये भी हमारे पास एल्काइल हैलाइड ही है. और यहाँ पर जब एल्काइल ग्रुप लिया था वो हमारे पास मीथेन था, उसकी 4 हाइड्रोजन हमने रिप्लेस की हैं विद हेलोजेंस. उससे हमने बना लिया ऑर्गेनिक कंपाउंड कार्बन टेट्रा क्लोराइड. इसके बाद थोड़ी सी मैं आपको एग्जांपल्स दूंगी एरोमेटिक एल्काइल हैलाइड्स की, इंशाल्लाह फिर किसी लेक्चर में. थैंक यू.